Very good morning to all of you. So today we're just going to continue sixth part of our chapter and that is reaching the age of adolescence. Okay? आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सिक्स पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उससे डील करेंगे. ओके? इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है और उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को टोटली फिनिश कर दिया और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे. ओके? सो लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चंस वी हैव लैरिंक्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, म्यूजिक बॉक्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नॉन ऑफ दीज. लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग वॉइस बॉक्स, सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग म्यूजिक बॉक्स, थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग नॉन ऑफ दीज. तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने देखा था कि जो मेल में वॉइस बॉक्स होता है ओके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लैरिंक्स भी बोलते हैं और प्यूबर्टी वाला एज में मेल में फीमेल के कंपेयर में वॉइस बॉक्स का जो ग्रोथ होता है ना वो हाई होता है. इसकी वजह से उस एज में थ्रोट रीजन में आपको वॉइस बॉक्स दिखने लगता है जिससे हम लोग एडम एप्पल्स बोलते हैं. ओके सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज वॉइस बॉक्स. ओके लैरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. ओके इसे वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में हमारा हेल्प करता है. ओके Now we have a second question and let us see what this question is asking. When a sperm having X chromosome fuse with the ovum, the child born will be. ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेल गैमेट यानी स्पर्म में आपका एक्स क्रोमोसोम है. ओके जो मेल गैमेट है स्पर्म उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है. अगर ये फीमेल गैमेट से जब फ्यूज होगा तो जो चाइल्ड वहां पे बॉर्न करेंगे उनका जेंडर क्या होगा? वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे? तो जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ रहे थे इस चैप्टर का वहां पे हमने देखा था कि जो 23rd पेयर होता है लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर वही हमारा जेंडर डिटरमाइन करता है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा. तो वहां पे हमने देखा था कि फीमेल के अंदर ये आपका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक सेक्स होता है, जबकि मेल के अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो आपका एक्स और वाई होता है. ओके इस वजह से जब भी मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो कभी स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और कभी स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है. लेकिन जब भी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है तो हमेशा इसमें सिर्फ एक्स एक्स ही है, तो इसमें सिर्फ आपका एक्स और एक्स ही होता है. ओके और हमें ये भी पता है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है और एक्स वाई क्रोमोसोम मेल का है. ओके इसके वजह से मेल गैमेट कभी एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है और कभी वाई क्रोमोसोम कंटेन करता है, लेकिन फीमेल गैमेट हमेशा आपका एक्स क्रोमोसोम ही कंटेन करती है. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर मेल गैमेट मेल स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा उनका जेंडर क्या होगा? तो हमें तो पता है कि भाई ओवम के पास हमेशा एक्स ही रहेगा क्योंकि फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है. तो जब भी वो फीमेल गैमेट यानी ओवम की फॉर्मेशन करवाएंगी तो एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा और मेल का हमारे क्वेश्चन में हमें दे ही दिया है कि उसके पास एक्स क्रोमोसोम है. तो जब ये फ्यूज होंगे तो क्या होगा? एक्स एक्स होंगे और एक्स एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर होता है. ओके तो यही चीज हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसके मतलब ये जो फ्यूजन होगा और इसके रिजल्ट में जो चाइल्ड बॉर्न होंगे उनका जेंडर क्या होगा? तो वो फीमेल होंगी. ओके कैसे? क्योंकि मेल का आपका दे दिया है, मेल का एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन में हमारा दे दिया है कि एक्स है
और फीमेल में तो हमें पता ही है कि हमेशा एक्स ही होगा, तो एक्स एक्स मिलेंगे तो डबल एक्स की फॉर्मेशन करवाएंगे, और डबल एक्स मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम किसका होता है, फीमेल का होता है। इस वजह से जो चाइल्ड बॉर्न करेंगे उनका जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। ओके, now we have a next question and that is question number 3. How many pairs of chromosomes are found in a nuclei of their cell, यानी ह्यूमन सेल। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। तो इसके पहले हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था कि सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी सेल से ही हमारा बॉडी बना हुआ है, और सेल के अंदर ही जो भी प्रोसेस हमें सर्वाइव करने के लिए करवाना मतलब होता है हमारे अंदर, वो सारा चीज किसके अंदर होता है, सेल के अंदर। इस वजह से सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट भी बोल रहे थे। और वहां पे हम बेसिक स्ट्रक्चर जब सेल का देखे थे तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन जैसे आप देख सकते हो, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम यानी डीएनए देखने को मिलता था। और वहां पे भी और रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हम लोग देखे थे कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितना होते हैं, 23 पेयर्स। उनका नंबर कितना होता है, 23 पेयर्स मतलब कितना नंबर, 46। ओके, और हमसे क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा ह्यूमन बींग्स में। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी 46 नंबर में। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 23 पेयर्स। ओके, now we have a question number 4 and what this question is asking, children gain height during adolescence, endocrine, balance, food, menarche। चिल्ड्रेन सबसे ज्यादा एक्चुअली हाइट का तो ग्रोथ हमारा जब से हम जन्म लेते हैं तब से ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लाइफ का एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे हम ज्यादा मतलब हमारा जो हाइट का ग्रोथ का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि चिल्ड्रेन जो होते हैं वो हाइट कब ज़्यादा हाइट आपका गेन करते हैं, एडोलसेंस में गेन करते हैं, एंडोक्राइन ये तो ग्लैंड है, बैलेंस फूड ये तो आपका फूड ही है, मेनार्की ये तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड है। तो हमें पता है ना कि जैसे हम एडोलसेंस वाले एज में एंटर करते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल वाला ईयर्स में, उस टाइम में जो हमारा हाइट का जो रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम हमारा हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, मार्केबल होता है, कोई भी देख के बता देगा कि हाँ इसका 2-3 साल में इतना ज़्यादा हाइट बढ़ा है। तो एडोलसेंस वाले एज में जैसे हम रीच करते हैं जो हमारा हाइट होता है वो बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा रेट से। ओके, और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि कब चिल्ड्रन ज़्यादा हाइट गेन करते हैं, तो एडोलसेंस वाले एज में। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए एंड दैट इज एडोलसेंस। ओके, now we are just going to discuss question number 5. What this question is asking, testes secrete thyroxine, estrogen, testosterone, iodine। टेस्टिस ये क्या होता है, ये आपका प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गेन है, जो कि आपका एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट होता है। और इस कितना, तो टेस्टिस का आपका एक पेयर होता है, वन पेयर का मतलब क्या, नंबर में आप देखोगे तो 2, एक पेयर का मतलब 2 ही होगा, 2 ही ना होता है। तो ये हमारा जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर रहता है और ये स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है, उसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं उसका भी सिक्रीशन करवाता है। ओके, तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि टेस्टिस क्या सिक्रेट करता है, तो टेस्टिस आपका टेस्ट्रोजन जो कि क्या है, मेल सेक्स हार्मोन्स है। ओके, ओके,
और थायरोऑक्सिन तो आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करवाता है। आयोडीन तो आपको चाहिए डाइट में ताकि थायरोऑक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाए। एस्ट्रोजन तो फीमेल ओवरी सिक्रेट करवाती है, बट टेस्ट्रोजन जो है वो हमारा वो टेस्ट्रेस सिक्रेट करवाता है। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। Now we have a next question, and that is question number 6, and what this question is saying, Adam's apple is enlarged larynx, mammary gland, apple of Adam's, red apple। एडम्स एप्पल, अभी मैंने जब आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वहीं पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एडम्स एप्पल आप किसे बोलते हो, तो इनलार्ज लैंडिक्स को बोलते हो, या मेमोरी ग्लैंड को बोलते हो, या फिर एप्पल ऑफ एडम्स यानी एडम्स के एप्पल को बोलते हो, या रेड एप्पल को बोलते हो। तो ये सब तो लॉजिकलेस ऑप्शन है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड ये तो आपका फीमेल से रिलेटेड है। ओके, एप्पल ऑफ एडम्स इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, रेड एप्पल इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने देखा था ना कि जब हमारा ये लैंडिक्स यानी वॉइस बॉक्स इनलार्ज हो जाता है मेल के अंदर, और वो जो थ्रोट वाला रीजन होता है वहाँ दिखने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज इनलार्ज्ड लैंडिक्स। ओके, now we have a question number 7, the chemical substances which are secreted from endocrine glands are called puberty hormones, estrogens, adolescence। जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ग्लैंड आपका दो टाइप्स का होता है, एक एंडोक्राइन होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा एक्सोक्राइन होता है। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसके पास डॉक्ट भी होता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड आपका कैसा ग्लैंड होता है, डॉक्टलेस ग्लैंड होता है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 7 में ही हमने देखा है, तो वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे ग्लैंड के बारे में, जैसे लीवर, पेनक्रियाज का भी कुछ पार्ट, तो वो सब हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड थे, क्योंकि उनका जो सिक्रेशन होता था तो उनके पास डॉक्ट होता था और वो डॉक्ट स्टोर करके रखता था। ओके, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड आपका उस टाइप्स का ग्लैंड होता है जिसके पास कोई डॉक्ट नहीं होता है। इसका सिक्रेशन ये जो भी सिक्रेट करता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके मिलता है। ओके, और एक्सोक्राइन जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है हमारे ब्लड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। ओके, हार्मोन्स हम लोग किसे बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड में एक केमिकल सिक्रेट करता है और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि केमिकल सब्सटेंस जो कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है, उस केमिकल सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, ये आपका एज है, जैसे कि 12 से 14 साल आपका मेल में, 10 से 12 साल फीमेल में। एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि ओवरी सिक्रेट करता है। एडोलसेंस ये भी आपका एज है। ओके, और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि केमिकल सब्सटेंस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Okay, now we have a question number 8, and what this question is asking, out of these which one determine the sex of the baby. ओके, ये जो आपका नीचे में ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन किसी भी बेबी का सेक्स यानी उसका जो जेंडर होता है उसको डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हार्मोन्स, तो हार्मोन्स थोड़ी जेंडर डिटरमाइन करता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये तो आपका सेल ऑर्गेनेलिज है जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर होकर रहता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करवाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बेबी का जो जेंडर है उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है। तो हार्मोन्स तो होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं,
बाकी बचा है क्या, क्रोमोजोम। तो हम देख रहे थे ना कि क्रोमोजोम ही किसी भी बेबी का जेंडर डिटरमाइन कर रहा था। अगर XX क्रोमोजोम आ रहे थे तो वो क्या थी, वो फीमेल। अगर XY क्रोमोजोम आ रहे थे तो वो कौन थे, वो जो बेबी है उसका क्या जेंडर होगा, वो मेल। ओके, तो हमने देखा था कि क्रोमोजोम ही आपका क्या डिटरमाइन करता है कि बेबी का जेंडर क्या होगा, वो मेल होंगे या फिर वो फीमेल होगी। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज क्रोमोजोम। पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, तो इसको हम लोग मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, now we have a question number 9. Now we have a question number 9. What is the stoppage of menstruation called? Okay, तो जब हम menstruation cycle पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि जब आपका किसी भी गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है, जैसे गर्ल्स 10 से 12 साल वाली एज में आती है तो उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इरेज इट, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग मेनार्की बोल रहे थे, ठीक है। और जैसे ही फीमेल 45 to 50 इयर्स वाले एज में जाती हैं, उनका जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पर मंथ आता है वो वाला जो साइकिल होता है वो उनके अंदर हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है, यानी उनका रिप्रोडक्टिव फेज मतलब खत्म हो जाता है। तो जब आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम लोग मेनोपॉज बोल रहे थे। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका 10 से 12 साल वाला एज में होता है और इसे हम मेनार्की बोलते हैं। और 45 से 50 साल में आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। यानी मेनार्की से आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है और मेनोपॉज तक वो खत्म हो जाता है। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 10. Which hormones is secreted by adrenal gland? Adrenaline, insulin, testosterone, estrogen. Okay, कौन सा हार्मोन्स आपका एड्रेनल ग्लैंड्स सिक्रीट करता है? तो हमने जब पढ़ा था ये ग्लैंड्स के बारे में, वहाँ देखे थे कि किडनी के जस्ट ऑफ में कहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड का लोकेशन होता है, तो जो हमारा किडनी कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में किडनी सिचुएटेड होता है। और वही किडनी के टॉप में हमारा क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड, जो कि आपका कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है, तो एड्रेनालाइन हार्मोन्स का। और ये हार्मोन्स हमेशा आपका इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रेट होता है। जैसे कि सपोज दैट अगर आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई पागल कुत्ता आ गया, तो आप क्या करोगे, अब आप उससे बचने के लिए रनिंग करना स्टार्ट करोगे। तो उस टाइप्स के सिचुएशन में जब आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आए, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन से आप डील कर सको। तो उस टाइप्स के इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा क्या होता है, उस टाइप्स के इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा जो ये एड्रेनल ग्लैंड होता है वो अपना हार्मोन्स, एड्रेनालाइन हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाता है। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 11. Reproduction is in a human start when their menstruation starts, breast start developing, body weight increase, height increase. रिप्रोडक्टिव एज किसी भी लड़के के अंदर कब स्टार्ट होता है, किसी भी ह्यूमन का
के अंदर कब रिप्रोडक्शन वाला एज स्टार्ट होता है? क्या जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तब, यानी या फिर जब ब्रेस्ट डेवलप्ड होना स्टार्ट होता है तब, या फिर जब बॉडी वेट गेन कर लेता है, या फिर हाइट इंक्रीज हो जाता है तब? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्टिंग ही आपका ये इंडिकेट करवाता है कि हाँ अब वो जो गर्ल है वो रिप्रोडक्टिव एज को अटेंड कर ली है। ओके, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्टिंग ही आपका रिप्रोडक्शन एज का स्टार्टिंग होता है। ओके, सो और करेक्ट आंसर विल बी ए फॉर दिस क्वेश्चन। Now we have a question number 12. Which is male gons? Hair, chest, mustache, testis. Okay, and female ovary. Now we have a question number 13. The beginning of menstruation at puberty is called. Previous question में ये चीज मैंने बताया। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका ओवरी फीमेल गैमेट ओबम को फेलोपियन ट्यूब में मिड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रिलीज करती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके, और मेंस्ट्रुएशन तो आपका ये साइकिल है जो कि हर लड़की के अंदर 28 डेज पे रिपीट होते रहता है। ओके, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम मेनार्की बोलते हैं और लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जब प्यूबर्टी में आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग मेनार्की बोलते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 14. Okay, let us see what this question is asking. In males, the sex chromosome consists one X and one Y, both X and X, both Y and Y, one M and one X. तो हमें पता है XX फीमेल और XY मेल, और हमसे यही पूछा जा रहा है कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? तो एक X होता है, एक Y होता है, दोनों X तो आपका फीमेल में होता है और ये आपका मेल में होता है, बोथ वाई किसी में नहीं होता है, एम और एक्स, एम तो है ही नहीं सेक्स क्रोमोसोम, तो एक एक्स और एक वाई आपका मेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 15. प्रोडक्शन ऑफ थायरोऑक्सिन रिक्वायर्स. थायराइड ग्लैंड आपका थायरोऑक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन इसका सिक्रीशन के लिए हमें अपने डाइट में क्या चाहिए होता है? आयोडीन। इसी वजह से कभी भी अगर हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि उस सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए आपका प्रॉपर अमाउंट में, क्योंकि जब तक आयोडीन हमारे अंदर नहीं जाएगा तब तक थायराइड ग्लैंड आपका थायरोऑक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करवाता है। ओके, तो थायरोऑक्सिन हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? आयोडीन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है? सोडियम होता नहीं है, मैग्नीशियम होता नहीं है, ब्रोमीन होता नहीं है। थायरोऑक्सिन हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड्स आपका सिक्रीट करवाता है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? तो उसके लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है। ओके, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर विल बी सी. Now we have a question number 16. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called childhood, adolescence, grown up, old age. वो लाइफ का वो पीरियड, ठीक है, लाइफ का वो पीरियड जब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेस, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है ताकि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर सके, उस एज को आप लोग क्या बोलते हो? तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ओके, क्योंकि हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, हमारा चैप्टर का हेडिंग ही क्या था कि जब हम एडोलसेंस वाले एज में जाते हैं तब क्या क्या होता है। तो एडोलसेंस वाले एज में ही हमारे अंदर सारा चेंजेस आता है, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, हर चीज आपका कब डेवलप होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, तो एडोलसेंस वाले एज में ही। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि लाइफ का कौन सा पीरियड,
इन्फेंसी वाला, चाइल्डहुड वाला, एडोलसेंस, मैच्योरिटी, ओल्ड एज, कौन सा फेज में आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आता है? तो ये हमारा कौन से फेज में आता है? एडोलसेंस वाले फेज में आता है। ओके, कौन से फेज में आता है? एडोलसेंस वाले फेज में आता है। ओके, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर विल बी बिफोर दिस क्वेश्चन। Okay, now we have a question number 17, and what this question is saying, the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty, prematurity, post-adolescence, aging. Okay, human body जब आपका बहुत सारे ह्यूमन बॉडी कब बहुत सारे चेंजेस में लाइफ नहीं, द ह्यूमन बॉडी अंदर को सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो एडोलसेंस के एज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, और ये चेंजेस आपका किस चीज़ का स्टार्टिंग को मार्क करता है? प्री मैच्योरिटी, पोस्ट एडोलसेंस, एजिंग, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को किस चीज़ को? प्यूबर्टी को। ओके, now we have a question number 18. Adam's apple is prominent in boys of any age, adolescence girl, girls of any age, adolescence boys. तो एडम्स एप्पल आप गर्ल्स के अंदर देखते हो, गर्ल्स के अंदर नहीं देखते हो, आप इसको बॉयज के अंदर ही देखते हो, और वो भी कौन से एज में? तो एडोलसेंस वाले एज में, क्योंकि अगर जब वो बच्चे होते हैं तब उनके अंदर दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन जैसे वो एडोलसेंस वाले एज में आते हैं तब उनमें ये एडम्स एप्पल दिखने लगता है। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, दैट इज एडोलसेंस बॉयज। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 19. लैर्निक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो वही जो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉइस बॉक्स, उसी को रिपीट किया गया है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 20. Acne and pimples on the face is due to secretion of bile from liver, bile glands during puberty, enzymes in the digestive tract, tears from tear gland, bile glands during puberty. क्योंकि हम जैसे puberty वाली एज में एंटर करते हैं, हमारा जो फेस का bile gland होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और इसके वजह से उस एज में हमें बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स दिखने लगता है, और ये दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ओके, और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा है कि पिंपल्स कौन से एज में आता है और क्यों आता है, तो ये बाइल ग्लैंड्स के सिक्रीशन के वजह से प्यूबर्टी वाले एज में आते हैं। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बिफोर दिस क्वेश्चन। Now we have a question number 21. Testosterone is a hormone found in a human. Children's, male and female, female only, males only, male only. Okay. Now we have a question number 22. The first menstruation flow is called, अभी हमने डिस्कस किया, मेनार्की. Now we have a question number 23. Menopause occurs at the age of 10 to 12 years में तो आपका मेनार्की होता है। ओके, और 40 to 50 years में क्या होता है? ये बॉयज में नहीं, सॉरी, to erase it. Okay, let us say 10 to 12 years in boys होता नहीं है, 40 to 50 years in man होता नहीं है, 10 to 12 years in a girl, ये तो मेनार्की वाला फेज है आपका। ओके, 45 to 50 years in human, ये इस फेज में होता है। ओके, 40 to 50 years में जैसे गर्ल्स रीच करती है उस टाइम में उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, और इसे हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, when a sperm containing Y chromosome fertilize an egg with a X chromosome, the zygote develops into a XY, क्या होगा? मेल चाइल्ड। XY क्या होता है आपका? मेल। तो फीमेल आइदर मेल और फीमेल, मेल, नो चाइल्ड, मेल। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 25. बाय मिस्टेक ये 20 यहाँ पे लिखा गया।
the change from larva to adult is called metabolism, metamorphosis, metasis, morphology तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक आपका ऐसा प्रोसेस है जिससे लार्वा अपने एडल्ट में चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये प्रोसेस है जिसमें ड्रास्टिक चेंज आता है इंडिविजुअल में उसके एडल्ट के जैसे दिखने में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज मेटामॉर्फोसिस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने 25 MCQs कवर किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।